अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारे पास आर्थराइटिस। ये क्लास 10th का टॉपिक है। हम पढ़ रहे थे डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम के हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वहाँ पर अगर कोई डिसऑर्डर हो जाए तो फिर उसके नतीजे में क्या हो सकता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसऑर्डर पढ़ा था, वो था ओस्टियोपोरोसिस। आज हमारे पास जो है वो आर्थराइटिस है। ये होता क्या है हमने पढ़ना है, और इसकी वजूहात वगैरह और इसकी सारी टाइप्स वगैरह इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी कि उसके अंदर सूजिश हो जाए, सूजन हो जाए, तो उसको हम कहेंगे आर्थराइटिस। ये ज़्यादातर बेटा होती है, इट इज़ वेरी कॉमन इन ओल्ड एज वुमेन। जो खवातीन होती हैं ये ज़्यादातर उनको होती हैं, वो खवातीन जो ओल्ड एज यानी कि 40-50 प्लस एज जिनकी होती है, तो उनको ये बीमारी जो है वो लाक हो जाती है। तो ये था आर्थराइटिस। होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, और ये ज़्यादातर बड़ी उम्र की औरतों को होती है। उसके बाद है इसकी सिम्टम्स, यानी कि इसकी इलामात क्या हैं, इसके नतीजे में होता क्या है, बॉडी को क्या फील होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है कहाँ पर, एंड स्टिफनेस और इन जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर एक तो स्टिफनेस हो जाएगी और साथ में बहुत ज़्यादा पेन होगा, यानी कि हम मूव वगैरह नहीं कर पाएंगे, हम बहुत ज़्यादा हमें जो है वो पेन होगा अगर ये आर्थराइटिस जो है वो हो गई है। स्टिफनेस पार्टिकुलरली इन वेट बियरिंग जॉइंट्स। ज़्यादातर ये जो पेन होगा जॉइंट्स के अंदर, वो कहाँ पर होगा, किन जॉइंट्स के अंदर, जो वेट बियरिंग यानी कि जिन्होंने बहुत वजन उठाया होगा। जैसे हिप जॉइंट्स है, हमारी बॉडी का ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो जितना भी उसका वेट है हिप जॉइंट ने उठाया हो, और बाकी जो एंकल जॉइंट है वो हमारे पाँव, उसने ओवरऑल बॉडी का जो है वो पूरा वेट जो है उसको बियर किया हुआ है। तो ये दो जॉइंट्स है, ये बहुत ज़्यादा अहम है। अगर इनके अंदर आर्थराइटिस हो गया तो फिर पूरी की पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर इसके नतीजे में हमें आर्थराइटिस जो है वो हो चुका होगा। अच्छा, ये तो हो गए उसके सिम्पटम्स के क्या-क्या होता है और क्यों होता है। अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है। आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट बहुत आसान है, पेन किलर देते हैं, ठीक है, पेन किलर खाने चाहिए, और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन के खिलाफ, जो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुए जॉइंट्स में, तो वो जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है। तो इसी तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सूजन के खिलाफ होगी मेडिसिन्स, जो उनके खिलाफ एक्ट करेगी, तो वो दवाई वगैरह खानी होगी। इस तरह से आर्थराइटिस जो है वो खत्म हो सकता है, या फिर पेन किलर वगैरह भी हो सकते हैं। ये था उसकी ट्रीटमेंट। आगे बेटा इसकी टाइप्स है, यानी कि ये कितने किस्मों के हो सकते हैं आर्थराइटिस जॉइंट्स के अंदर। वैसे तो पेन होता है, फिर उसकी किस्में होती है कि कहाँ पर पेन है, किस तरह का पेन है, वो उसकी हमारे पास किस्में हैं, टाइप्स हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप है, उनमें से कुछ जो इसने मिसाल के तौर पर दी है। पहली के नंबर पे ओस्टियो आर्थराइटिस, तीसरी है बेटा दूसरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और तीसरी है गोट। इन तीनों को हम बारी-बारी देखते हैं कि ये क्या है हमारे पास। सबसे पहला है बेटा ओस्टियोआर्थराइटिस। ये क्या होती है कि इट इज़ ड्यू टू द डिजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट एट द जॉइंट्स। क्या होता है कि आपको पता है, आपके जहाँ पर भी बॉडी के अंदर जॉइंट है, उन जॉइंट्स के अंदर पड़ा होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज बनना बंद हो जाता है, क्या हो जाता है, डीजेनरेट, यानी कि उसकी जो जनरेशन होती है, बनने का प्रोसेस होता है, वो रुक जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में ये प्रोसेस जो है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर आर्थराइटिस जो है वो लाक हो सकती है। एक तो कार्टिलेज कम हो बनना बंद हो जाता है, या फिर दूसरी वजह भी हो सकती है ओस्टियोआर्थराइटिस की, और ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट दी जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर जो लुब्रिकेशन होती है, यानी कि वो जो मूवेबल हमारी जॉइंट हो जाती हैं, अगर उसके अंदर क्या होता है, वो जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है, यानी कि वो मूवेबल, अगर वो मूव करेंगी तो फिर रगड़ होगी, रगड़ की वजह से फिर पेन होगा। इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या होता है बेटा, लुब्रिकेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस होगा। दूसरा पॉइंट है कि इसमें क्या होगा, Fear of bones at joints may occur and joints may become totally movable। जाहिर है जब आपकी बॉडी का कोई भी जॉइंट पेन करता है तो आप मूव नहीं कर पाते, अगर करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो क्या होता है, आर्थराइटिस की वजह से हमारी जो बोन्स हैं, जहाँ पर जॉइंट है, वो बिल्कुल टोटली मूवेबल हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक तो कार्टिलेज खत्म हो जाता है, या फिर उसके अंदर जो लुब्रिकेशन है, यानी कि वो चिपकाहट होती है, जो चिपकने वाला प्रोसेस, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि एज जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से ये जो है ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। दूसरी है बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या होता है बेटा, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एट द जॉइंट्स।
जहाँ पर जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स होंगी, किनारे होंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगी सूजन। ये भी सारे के सारे हम जितनी भी बीमारी पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हमारा चल रहा है, ये सारा का सारा बेटा हमारे पास जॉइंट्स की जो डिजीज़ेज़ पर है। अब इस किस्म की भी हो सकती है, रूमेटॉइड की वजह से भी इस तरह की भी हो सकती है। इसमें क्या होगा कि जॉइंट्स के जो किनारे होंगे वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब इसके न जो हमारे पास सिम्पटम्स क्या हो सकती है, इसकी सिम्पटम्स हैं बेटा फटीग, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लो फीवर, लो ग्रेड फीवर, हल्का-फुल्का आपको ज़ुकाम वगैरह, बुखार वगैरह रहता है, पेन वगैरह बॉडी के अंदर और स्टिफनेस इन जॉइंट्स, खिंचाव वगैरह होता रहता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके कुछ सिम्पटम्स हैं। लास्ट में बेटा गोइट। गोइट क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अकोमोडेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन मूवेबल जॉइंट्स। जो यूरिक एसिड की अकोमोडेशन है वो क्या हो जाती है बेटा, मूवेबल जॉइंट्स के अंदर अकोमोलेशन हो जाती है इस गोट की वजह। गोट क्या, इट जनरली अटैक्स एट द टॉय जॉइंट्स। ये ज़्यादातर आपके जो पाँव वाले टखने हैं वहाँ पर इसका ज़्यादातर अटैक होता है। बेसिकली जितनी भी हमने तीनों टाइप्स पढ़ी हैं, ये तीनों की तीनों हमारे पास हैं बोन डिजीज़, सॉरी जॉइंट्स के अंदर जो बीमारी वगैरह हो जाती है या फिर जो डिजीज़ वगैरह होती है उसको कहा है इसने। तो ये हमारे पास था, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे, इसमें से इस साल भी आया है शॉर्ट में, गोट वाला जो हमने लास्ट में इसकी टाइप पढ़ी है वो शॉर्ट में आई है। तो आपने ये टॉपिक जो है इसको अच्छी तरह से तैयार करना है, समझना है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।